प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं पास्टर गैब्रियल लालजरे फिर एक बार आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। तो आइए फिर एक बार हम अपने पिछले एतवार को जिस तरह हमने देखा था, पिछले मेरे संदेश में जो विषय मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था, उसी विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्रभु मुझे ये अनुमति दी परमेश्वर पिता, यह सुंदर समय दिया प्रभु कि मैं आपके सम्मुख आकर फिर एक बार प्रभु अपने लोगों के सम्मुख आकर फिर एक बार प्रभु आपके उपस्थिति के द्वारा लोगों के बीच में इस संदेश को प्रचार कर सकूं प्रभु जी। हो परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु तो मुझे छू ले परमेश्वर पिता, और प्रभु एक सही रीति से प्रभु जो आपकी ओर से आया हुआ पवित्र वचन और उसका प्रकटीकरण हो प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनने वाले के हृदय को भी आप छू लो प्रभु। ऐसे विनती और याचना करते हैं परमेश्वर पिता, और सब कुछ प्रभु आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, ऐसे विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, हमने पिछले संदेश के अनुसार अपने विषय को फिर एक बार हम कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने यहाँ पर विषय पिछले एतवार को लिया था, वो मेरा संदेश है, विषय है अपने शत्रु को जाने, यानी कि अपने शैतान शत्रु को जाने। ओके, तो उसके हमने 5 पॉइंट को देखा था, और आज फिर एक बार हम उसके 5 पॉइंट को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं पिछले 5 पॉइंट को मैं रिकैप करता हूँ। अपना शत्रु कौन है? जो है विरोधी। मेरा पहला पॉइंट था विरोधी। मेरा दूसरा पॉइंट था वो झूठा है, शैतान शत्रु। तीसरा पॉइंट था वो चोर है, और चौथा पॉइंट था वो हत्यारा है, और 5वां पॉइंट था वो दोष लगाने वाला है। बराबर है, ये सारे रेफरेंस को, इसके आधारित रेफरेंस को हमने देखा था। तो आइए अभी उसके आगे हम देखेंगे कि अपने शैतान शत्रु को जाने। तो हमारा शैतान शत्रु कौन है? तो 6 नंबर पर मेरा पॉइंट है वो परखने वाला। शैतान परखता है मेरे भाई बहनों। तो आइए वो परखने वाले शैतान को हम किस तरह सामना करें, किस तरह उसको जाने, इस बात को हम समझेंगे मेरे भाई बहनों। तो जो शैतान है, 2 बातों में उसके लोगों को वो परखता है, वो जांचता है। तो एक पहला है, एक है पाप करने का प्रलोभन देकर वो हमें परखता है। दूसरा जो है वो विश्वास को त्याग का प्रलोभन देकर वो हमें जांचता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमें शैतान को समझना है कि वो परखने वाला है। और परखने को एक दूसरे बात से हम कह सकते हैं कि वो प्रलोभन देता है, प्रलोभन हमें देता है मेरे भाई बहनों, वो मोह में डाल देता है। तो इसलिए हम उसके आधारित वचनों को हम पढ़ेंगे, और आगे हमारे विश्लेषण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो मत्ती की पुस्तक इसका 4वां अध्याय 3रा वचन को हम यहाँ पर देखेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि परखने वाला यानी कि वो शत्रु शैतान, जब यीशु 40 दिन उपवास और प्रार्थना में था, तो ऐसा लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में, इब्लिस है ना, यानी कि जो शैतान है, जंगल में लेकर जाकर उसकी परीक्षा ली। और पहली परीक्षा में उसने क्या उसको यीशु को कहा? उसने जो 3रा वचन में हमने अभी पढ़ा, वो तब परखने वाले ने परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर की रोटियां बन जाए। देखो, यीशु मसीह उपवास में था, फास्टिंग में था, और वो भूखा भी था। यानी डेफिनेटली जब उपवास रहता है तो अनाज नहीं, लेकिन देखो किस तरह उस वक्त शैतान ने प्रयास किया कि यीशु को रोटी का मोह और लालच दे ताकि वो उसका सुने। तो हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे कई माध्यमों को लेकर हमारे हमें मुंह में डालता है, हमें परीक्षाओं में डालता है, हमें प्रलोभन में डालता है। वो अक्सर हमें वो जांचता है मेरे भाई बहनों। ओके, तो हमें अपने आप को दृढ़ बनाना है, अपने आप को वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा अपने आप को दृढ़ बनाना है। हमें किसी भी पाप के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी भी मोह के प्रलोभन में हमें नहीं आना है, क्योंकि वो शैतान कोशिश करता है कि उसके लोग
किस तरह उसके प्रलोभन में आए, हाँ, वो परखने में आए। वो परखता है मेरे भाई बहनों हर क्षेत्र में। आज मसीह लोग हम अलग अलग क्षेत्रों में हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो शैतान हमें वहाँ पर भी परख सकता है मेरे भाई बहनों। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको गलत तरह के बिजनेस देकर वो परख सकता है, ज़्यादा पैसा देकर, है ना, बोलेगा गलत काम करो, गलत बिजनेस करो, ज़्यादा पैसे मैं दूंगा, इस मुँह में डाल सकता है। किसी जवानों को या जवानी को, जवान स्त्री पुरुष को, वो किसी को भी मुँह में डाल सकता है, शारीरिक अभिलाषाओं में डाल सकता है। कई तरह के मोह, लालच, लालसा, अभिलाषाओं में शैतान डालता है मेरे भाई बहनों। वो प्रयास करता है कि किस कदर हम परमेश्वर के विश्वास में हम कम हो जाए, किस तरह हम परमेश्वर के पास आगे बढ़ने से हम रुक जाए। तो मेरे भाई बहनों शैतान, शत्रु को जानने के लिए ये भी हमें जानना होगा कि वो हमें परखने वाला है। जिसने यीशु को परखा, तो मेरे भाई बहनों सोचो, जो यीशु को परख सकता है, क्या वो हमें नहीं परखेगा, हमें नहीं जांचेगा? तो अपने आप को परमेश्वर के साथ बने रहते हुए हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है। आत्मिक जीवन में हमें सुदृढ़ बनना है, विश्वसनीय जीवन में हमें मजबूत होना है, अपने आप को परखना है। मसीह जीवन में चलते चलते अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। कदम कदम पर आपको प्रलोभन आएगी, मोह आएगी, लालसा आएगी, पल पल कदम कदम पर। ये बात नहीं है कि मेरे भाई बहनों आप एक बार परमेश्वर में उद्धार पा लिया, है ना, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप कलीसिया के एक कमिटेड मेंबर हो गए, तो आपको पीछे शैतान नहीं आएगा। नहीं, आपके पीछे भी आएगा, ज़्यादातर आपके ही पीछे आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ रहे हो, है ना, उसके अनुसार आप चल रहे हो, आप उसके याजकगण हो। तो शैतान आपके पीछे भी आएगा और किसी न किसी द्वारा वो आपको प्रलोभन में डालने का प्रयास करेगा। तो मेरे भाई बहनों आपको इस बात को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा सुदृढ़ बनना है, हमें मजबूत बनना है। तो शैतान हमें, है ना, परीक्षाओं में डालने का प्रयास करेगा, प्रलोभन में डालने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने यीशु को कहा, है ना, यीशु को कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर की रोटियां बना। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे बहुत अच्छा जवाब दिया, और हम सबको ये वचन मालूम है ना, और इतना अच्छा सटीक ऐसा जवाब प्रभु यीशु ने उसको दिया। और उस जवाब को भी हम पढ़ेंगे, चौथा वचन को, जो हमें प्रोत्साहित करता है ये वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल का वचन ये हमें हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बाइबल कुछ कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया और उसको कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु, है ना, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। आप और मैं भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ दृढ़ रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। मेरे भाई बहनों केवल मसीह होना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन अपने आप को दृढ़ रखना, मजबूत रखना वचन के अनुसार, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए एक्सरसाइज है, रोज़ की प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, उसका मनन करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये हमारे लिए एक्सरसाइज है रोज़ की, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए हमें टलने वाले मसीह नहीं मेरे भाई बहनों, हमें बिल्कुल दृढ़ मसीह हमें बनना है। तो आपको टलने वाले मसीह नहीं, लेकिन अटल मसीह बनना है। हमें अटल मसीह बनेंगे तो निश्चित रूप से हम शैतान को हरा देंगे। उसके परखने में हम कभी भी हम हार नहीं जाएंगे, लेकिन हम बल्कि शैतान को हरा देंगे। तो मेरा जो छठवां पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर देखा है, वो कहता है कि, है ना, वो परखने वाला है, प्रलोभन देने वाला है। और उसी तरह दूसरा कुरिन्थियों की 11:3 में हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 वचन को हम पढ़ते हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ मेरे भाई बहनों, देखो परमेश्वर का वचन आज हमें यहाँ पर कुछ तो अच्छी बातें और भी कुछ सिखा रहा है। यहाँ पर कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। शैतान बहका सकता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रेषित पौलुस, है ना, हमें सतर्क कर रहा है, यहाँ पर सिखा रहा है कि वो स्वयं को कह रहा है कि, है ना,
कि वो बहका न जाए मेरे भाई बहनों। हाँ, वो शैतान के इसमें बारीकी में ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना इस बात को बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें मसीह में बिल्कुल बिल्कुल टलने वाली मसीह नहीं, लेकिन अटल मसीह बनना है। हमें यहाँ वहाँ नहीं हिलना नहीं है, लेकिन आत्मिक जीवन में लगातार प्रभु में बने रहकर, प्रोत्साहित होकर हमें अपने आप को बने रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा 7वां पॉइंट है, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर आता है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर आता है। आप सोचते होंगे कि, है ना, ये कैसी बात है? हमने तो ये अभी तक सुना, वो विरोधी है, वो झूठा है, वो चोर है, वो हत्यारा है, वो दोष लगाने वाला है, वो परखने वाला है। अब 7वां हम देखने वाले हैं, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत का रूप धारण करके वो मनुष्यों के बीच में आता है और अपने कार्यों को अंजाम देने का प्रयास करता है मेरे भाई बहनों। तो उसके वचन को हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी की पुस्तक 11वां अध्याय 13, 14 और 15 को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है ना, कि ऐसे लोग जो झूठे प्रेरित और छल के से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। हम देखते हैं ना, इन दिनों में कई लोग ऐसे हैं जो, है ना, झूठ का प्रचार करते हैं। उनके प्रचार में प्रभुता कम, आत्मीयता कम, लेकिन शारीरिक बात, अभिलाषा, स्वार्थीपन, है ना, लालचपन, इस तरह की बातें होती है मेरे भाई बहनों। वो इस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा न भरते हुए वो अपने बुद्धि से और अपने ही समझ से उस वचनों को बयां करते हैं और लोगों को मन को लुभाने वाले जैसे वचनों को बोलते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती मेरे भाई बहनों, है ना, कोई आत्मीयता नहीं होती। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान ले कि मेरे भाई बहनों, कभी कभी शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत यानी कि प्रभु के दास का रूप धारण कर आता है, देवदूत का धारण कर आता है ना, प्रचार के रूप में आता है, भविष्यकर्ता के रूप में आता है, किसी भी रूप में आकर वो अपने गलत बीज को बोता है और छल की बातें, है ना, ऐसी बातें जो अयोग्य है, परमेश्वर की रीति से सही नहीं है, ऐसे झूठ प्रचार की बातें वो हमारे जीवन में बोता है मेरे भाई बहनों। तो आपको और मुझे इस बात को जानना और समझना है कि हम सच्चाई के वचन को पहचानें, सच्चे संदेशों को जानें। मैं न्याय नहीं करूंगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमारे हाथ में न्याय करना नहीं, न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन आप बुद्धि से चले, है ना, और आप बुद्धि से सुने और बुद्धि के कार्य को हम करते रहे। कौन वचन दे रहा है या कौन संदेश दे रहा है, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी। क्या वो संदेश प्रभु की महिमा कर रहा है? उस संदेश में प्रभु की आत्मिकता है, उसकी सच्चाई है मेरे भाई बहनों, या इसमें कोई गर्व की बातें या स्वार्थपन की बातें, है ना, या लालसा की बातें, खुद को महिमा देने वाली बातें नहीं मेरे भाई बहनों, से नहीं होनी चाहिए। सच्चा संदेश वो हमेशा और हमेशा परमेश्वर को ही महिमा देता है। उसका हर एक शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए होता है ना, हर एक शब्द उसका परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों की उन्नति के लिए होता है। इस बात को हम भी स्मरण ध्यान में रखें कि सचमुच हम शैतान किसी भी रूप से आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 7वां पॉइंट, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बाहर के रूप से अच्छा दिखता है, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं मेरे भाई बहनों, आपको लुभा सकता है वो किसी संदेश के द्वारा, प्रचारक के द्वारा, लेकिन आपको आत्मा में इस बात को परखना है, क्या वो परमेश्वर प्रभु की तरफ से है या केवल अपने मन से या अपने, है ना, कुछ भी अपना स्वार्थ पाने के लिए, पूरा करने के लिए वो आपके बीच में आया है। उसका संदेश प्रभु की तरफ से है या नहीं है, इस बात को आपको परखना है। आपको प्रभु के साथ बने रहना है। आगे वचन इसका कहता है 14 में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिर्मय
स्वर्ग रूप का धारण करता है। आप भी, मैंने 7 वचन वही कह रहा हूं, मैं वचन ही कह रहा है ये, है ना। मैं हर एक बात को वचन से आपको, मैं, है ना, वचन से मैं मिला के बात कर रहा हूं। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इस तरह ये 14 वचन कह रहा है मेरे भाई बहनों। तो सोचो, आपको इस बात को जांचना है। कोई भी इंसान आके मीठी बातें कर रहा है या बहुत रूप से, एकदम आत्मिक रूप से आपको बाहर के रूप से दिखा रहा है, आपको प्रार्थना के द्वारा परखना है मेरे भाई बहनों। आपको समझना है कि अंतिम दिनों में ये सब सारे चीज़ होगी, ऐसा वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। तो सच्चे संदेश थे, जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है, जहाँ पर प्रभु ने आपको चुना है, आपके कलीसिया के साथ, पासबान के साथ, आपके आत्मिक भाई बहनों के साथ आप हमेशा जुड़ के रहिए, वहीं पर आप आगे बढ़िए। आमीन। किसी भी लालसाओं में, किसी के भी मोह में आप मत आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित रूप से अगर आप किसी ज़रूरत के लिए, अगर आप किसी कलीसिया में जा रहे हो या केवल आपके बाहर के स्वरूप के ज़रूरत के लिए पूरा करने के लिए जा रहे हो, मेरे भाई बहनों, तो आप गलत कर रहे हो। आपको पहले आत्मिकता में बढ़ने के लिए जाना है। प्रभु से प्रेम है, इसलिए आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना है। उसके बाद आपकी ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेगा मेरे भाई बहनों, और करता ही है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, डेफिनेटली आगे भी करेगा और करता रहेगा। ओके, तो स्वर्ग रूप, ज्योतिर्मय स्वर्ग रूप का धारण करके आता है। इस तरह का प्रभु का यह वचन यहाँ पर कह रहा है। 15 वचन कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कोई भी इंसान कितना ही चालाकी से, है ना, कितना ही सफाई से, है ना, भेड़ों को भड़काए, है ना, दूसरों को जाके, है ना, ऐसे वचन को बताए जो परमेश्वर की महिमा के नहीं हैं, स्वार्थपन के हैं, कलीसिया को तोड़ते हैं। जहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं उनको कहते हैं वहाँ से छोड़ो, हमारे पास आओ, है ना, ये लोग ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है। मेरे भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे आत्माएं, है ना, आत्माओं की भटकती है ना, भटकती आत्माएं ऐसे बहुत सारे प्रचारक के रूप में है जो, है ना, न्याय कर रहे हैं, है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें इस बात को जानना है, हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये बात तो होगी, ये बात बाइबल यहाँ पर कह रही है कि आप अचंभा मत करो, है ना। लोग झूठ धर्म का सेवक का रूप धारण करके आएंगे, लेकिन आपको परखना है। तो याद रखना, शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्ग रूप का रूप धारण करके भी आपके जीवन में आ सकता है। मैं हर पॉइंट पे ज़्यादा विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय के अनुसार, बट इसी बात पर आप पढ़ाई करें, आगे बढ़े और प्रार्थना में बने रहे। मेरा 7वां पॉइंट में जो हम देख रहे हैं कि दूसरा कोरिन्थी की पुस्तक 11वां अध्याय 3 वचन को फिर से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 11वां अध्याय 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ, फिर एक बार ये वचन हमें कह रहा है कि देखो, यहाँ पर कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, है ना, सांप का रूप धारण किया, हवा को बहकाया, राइट। और वैसे ही तुम्हारे मन वो सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो किए जाए। हम मसीह के साथ होने के बावजूद भी शैतान आपको मसीह से दूर करने का प्रयास कर सकता है ना। लुभाने वाली बातें, बहुत सुंदर रूप धारण करके, मीठी मीठी बातें, कुछ मोह लालच, है ना, ऐसा दिखकर, लेकिन आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परखना आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परखना यानी कि आपको जांचना है ना, कि जो व्यक्ति मुझे वचन दे रहा है, ये मेरे पास आया है प्रभु के वचन को लेकर, क्या वो सच्ची ही परमेश्वर का सेवक है, क्या उसके अंदर कोई स्वार्थीपन है। इस बात को ध्यान करें। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे हवा को बहकाया, हम भी बहक सकते हैं। आमीन। ये मत कहिए कि हम बहक नहीं सकते। बहुत सारी कलीसियाओं में इस तरह के लोगों को बहकाया है, कुछ कलीसिया टूट गई है, अच्छे लोग बढ़ रहे थे, चल रहे थे, लेकिन उनको फिरा के लेकर चले गए, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं रह पाए। इसलिए इस तरह का कार्य हमें नहीं करना है मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने लोगों को बढ़ाना है, प्रभु के राज में बढ़ाना है, प्रभु की महिमा बढ़ानी है। हम केवल चर्च बढ़ाने के लिए कार्य न करें, लेकिन उसके राज बढ़ाने के लिए कार्य करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का राज हम सब का राज है, जो प्रभु ने हमें सौंपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु का राज बढ़ेगा, हम सब बढ़ेंगे मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अच्छा हृदय रखकर, बड़ा हृदय रखकर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना है। तो शैतान ज्योतिर्मय स्वर्ग रूप धारण करके भी आ सकता है। मेरा 8वां पॉइंट है,
शैतान जो है इस संसार का ईश्वर बन के आया है, इस संसार का ईश्वर बनकर आया है। आइए उस वचनों को हम पढ़े मेरे भाई बहनों, तो थोड़ा हमें और थोड़ा प्रकटीकरण वचन के द्वारा हमें प्राप्त होगा। दूसरी कुरिन्थी की पुस्तक इसका 4 अध्याय 4 वचन को हम पढ़े। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखेंगे परमेश्वर का वचन। देखो मैं 8वां पॉइंट कह रहा हूँ, ये शैतान जो है, शत्रु शैतान इस संसार का ईश्वर बनकर आया है। संसार में आज है ना ईश्वर बना हुआ है। कौन? शत्रु शैतान। तो यहाँ बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ स्वयं के रूप से, ये पवित्र बाइबल का वचन यहाँ पर कह रहा है। तो उस वचन में जैसा अभी हमने पढ़ा, हम फिर एक बार इसकी ओर गौर करते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखो बाइबल कह रही है कि है ना उन अविश्वासियों के लिए, और उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। और क्यों ने अंधी कर दी है? ताकि वो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी कि वो सच्चे परमेश्वर को न जाने, हमारे जीवित परमेश्वर को न जाने, ये आकाश और सृष्टि का रचयकर्ता परमेश्वर को न जाने मेरे भाई बहनों। तो इसलिए देखो इस संसार के लोगों का है ना, कई लोगों का बुद्धि को उन्होंने आंखों को पट्टी बांध रखी है कि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर को न जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, तो आज हमें इस प्रार्थना को ध्यान देना है कि मेरे भाई बहनों हम संसार के लिए प्रार्थना करें कि संसार सच्चे परमेश्वर को जाने, आकाश और पृथ्वी के रचयकर्ता को जाने, उस परमेश्वर को जाने जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमें जीवन देने के लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जीवित परमेश्वर को लोग जाने। इसलिए मेरे भाई बहनों अपने आप को हमें सुदृढ़ करना है, अपने आप को संभालते हुए परमेश्वर के राज में बढ़ते हुए हमें अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है, जो जिनके आंखें उस शैतान के ईश्वर ने आंखों को पट्टी बांध रखी है, ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जाने। आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपकी बातें मेरे भाई बहनों है ना, आत्मिक आपकी कृपा मेरे भाई बहनों लोगों को परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की ओर खींचेगी। अगर आप यीशु मसीह के जैसे नम्र है, दुश्मनों पर प्रेम करने वाले हैं, सबसे प्यार करेंगे, अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे, परमेश्वर को, ईश्वर यीशु मसीह के संदेश को अगर आप सुनेंगे और उसको पहचानेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करेंगे और मानेंगे, तो निश्चित रूप से याद रखना आपका इस धरती पर इस तरह प्रभाव पड़ेगा कि आपके आचरण को और स्वभाव को देखकर बहुत सारे लोग मसीह के पास चले आएंगे, है ना। इसलिए उनके है ना ईश्वर जो संसार का ईश्वर है, अविश्वासियों का जो ईश्वर है, जिसने आंखों में पट्टी बांध के रखी है, वो सच्चे ईश्वर को तब जानेंगे जब हम अपने परमेश्वर के साथ आत्मा और सच्चाई से कार्य करेंगे, आत्मा और सच्चाई से हम बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी गवाही सही रहेगी। तो इस बात को हमें जानना जरूरी है मेरे भाई बहनों। तो आज इस बात को हो रहा है मेरे भाई बहनों, ये बात को हो रहा है ना, कि इस संसार के ईश्वर ने आंखों की पट्टी बांध रही है। इसलिए कई लोग हम देखते हैं है ना, सच्चे परमेश्वर को न जानते हुए और जगह बिजी है, और जगह लाइन लगाए हुए हैं, और जगह गर्दी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप और हमें उनको प्रार्थना करनी है, सच्चे परमेश्वर के पास लाने के लिए हमें मध्यस्थ करनी है। वह अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, और निश्चित रूप से ये कार्य परमेश्वर करेगा मेरे भाई बहनों। मेरा 9वां पॉइंट है, मैं आपको कहूँगा है ना, जो 9वां पॉइंट है, अपने शत्रु को जाने। तो मेरे भाई बहनों अपना शत्रु और कौन है? सांप। किसके रूप में आता है वो? सांप के रूप में आता है, इसी बाइबल कहती है। तो आइए उस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9 वचन। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, प्रकटीकरण। तब वह बड़ा अजगर
वही पुराना सांप हाँ, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला है, हाँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ओके, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हाँ। देखो मेरे भाई बहनों, आज हमने इस वचन को पढ़ा है। देखो बाइबल स्वयं हमको प्रतीति करती है और बताती है कि सांप के रूप में शैतान आता है, सांप कहा गया है। तो इस बात का उदाहरण हम इस वचन को पढ़कर हम पा रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य 12:9 में कहा गया है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस यानी कि और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो सांप के रूप में आया और वो गिरा दिया गया मेरे भाई बहनों, है ना। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो किसके रूप में मेरे भाई बहनों शैतान आया? शत्रु शैतान सांप के रूप में। मेरे भाई बहनों, सांप की पहचान क्या है ना? सांप की पहचान क्या है? आज हम देखते हैं सांप की पहचान है डसना, काटना, धूर्त है, राइट, ये उसकी पहचान है। तो इस जिस तरह डसने वाला, काटने वाला, और धूर्त ऐसे शैतान फंसाने वाला, क्या मेरे भाई बहनों उसका कोई अच्छा सकारात्मक बात उसके पा सकते हैं हम लोग? नहीं पा सकते। तो वो धोखा देने वाला, बराबर है, वो फंसाने वाला, धूर्तता उसकी प्रकट होती है। तो इस तरह आपको और मुझे इस बात को जांचना है मेरे भाई बहनों कि शैतान सांप के नाई आता है और अपने डसने का काम करता है, भरमाने का काम करता है। तो यहाँ पर बाइबल हमें यही कहता है, वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप इब्लिस है ना, जो शैतान कहलाता है। तो शैतान कहा गया उस सांप को। तो वो सांप के नाई वो आता है जो डसना और काटना वो जानता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, सांप से कोई प्यार नहीं करता। जब सांप घर में आता है तो सब लोग डरते हैं, है ना। उसको कोई लेकर, है ना, अपने घर में रखता नहीं है, क्योंकि सांप की पहचान उसके अंदर जहर है और जहर घातक है। आदमी को घातक ही नहीं लेकिन मार डालता है, जब डसता है आदमी मर जाता है। तो इस तरह हम लोग न जानते हुए ऐसे कई मेरे भाई बहनों शैतान को ऐसे ऐसे रूप के नाम से बुलाया गया है, ऐसे शैतान को हम लेकर अपने जीवन में चलते हैं। कई लोग अल्टीमेटली परमेश्वर को न मानते हुए, वचन को न समझते हुए, अज्ञानता के कारण, वो परमेश्वर की संगति में न रहने के कारण, मेरे भाई बहनों अपनी ही बुद्धि में चलने के कारण वो इस तरह के शैतान को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। भले वो कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, है ना, लेकिन याद रखना मेरे भाई बहनों, मसीह कहलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन उसको बात को जांचना होगा कि क्या हम शैतान से जुड़े हुए हैं, क्या अल्टीमेटली हम कई पापों में, अंधकारों में तो नहीं है, है ना। अपने आप को जांचे। तो शैतान को मेरे भाई बहनों बाइबल में, है ना, साफ बताया गया है। वो हमेशा झूठ बोलता है। जब हवा को भी उसने बहकाया तो हवा को मेरे भाई बहनों उसने इस तरह बहकाया कि हवा को कहा कि अगर तू उस फल को खाएगी तो तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान आएगा, है ना। सब मोह की बातें बताई, लालसा की बातें बताई, उसको स्वप्न बताए झूठे, लेकिन उसके परिणाम के बारे में नहीं कहा। उसके परिणाम उसके बुरे हो सकते थे, हैं। उसके जीवन में बाद में जब वो उसने सुना, उसके जीवन में नग्नता आ सकती है, शर्म आ सकती है, श्राप आ सकता है, दंड आ सकता है, निर्दोषता का हनन हो सकता है। मेरे भाई बहनों, इस तरह की बातें उसको नहीं बताई गई। इसका परिणाम ये हो सकता है। हवा को याद रखना मेरे भाई बहनों, शैतान जो आता है वो सर्प का रूप धारण करके भी आता है, क्योंकि ऐसी बाइबल हमको बताती है। तो आपको और मुझे बिल्कुल बिल्कुल सतर्क रहना है कि हमें, है ना, हमें अपने आप को समझना है कि हम अपने शत्रु को जाने, उसके रूप को जाने, बराबर है। तो हमें बिल्कुल सुदृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहना है और उस बुरा बोने वाले सांप शैतान है उसके पास हमें नहीं आने वाला है। वो चमकदार जीवन दिखाएगा। हवा को भी चमकदार जीवन दिखाया, लेकिन वो खुद हारा हुआ है। वो खुद, उसके पास कोई बड़ा अधिकार नहीं है प्रभु ने दिया मेरे भाई बहनों, है ना। वो हारा हुआ है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। देखो, जब तक हवा को उसने लालसा दी, लेकिन जब तक हवा उसका न सुनती
तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता था। शैतान आपके भी जीवन में तब तक वो मोह दिखा सकता है, लालसा कर सकता है, लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसको अधिकार नहीं है। सांप ने आकर वो फल को हवा के मुंह में नहीं डाला, बराबर, वो अधिकार उसको नहीं है। आपके मेरे जीवन में भी जब तक हम उसका न सुने, उसके फंदे में न फंसे, तब तक हमसे कुछ कर नहीं सकता। तो अपने आप को संभालना इन दिनों में मेरे भाई बहनों, मजबूत परमेश्वर में बनना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है। किसी भी लालसा में, मोह में, गलत बातों में आकर हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर न चले जाए, उसकी संगति से दूर न जाए। अपने आप को सुदृढ़ बनाना है मेरे भाई बहनों। हाँ, तो शैतान का जो दूसरा रूप में हमने देख रहे हैं वो सांप के नाई भी आता है। मेरा आगे का वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, नीति वचन 23 और 32। नीति वचन 23वां अध्याय 32 वचन, प्रोव्स। क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है, हाँ, और कैरत के समान काटता है। हाँ, देखो उसका काम क्या है, सांप का काटना, बराबर है। तो यहाँ पर बाइबल का वचन हमें बताते हैं, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कैरत के समान काटता है। उसका काम है डसना, नाश करना। सांप का काम है, वो आपको जीवन नहीं देगा, वो आपको मृत्यु ही दे सकता है। इसलिए बाइबल कहती पाप का वेतन मरण है। हमें गलत पापों में वही भड़काता है, नाश में वही भड़काता है, संगति से दूर हमें वही लेकर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर वही लेकर जाता है, परिवार से अलग शैतानी करता है मेरे भाई बहनों। इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ दृढ़ रखिए मेरे भाई बहनों, और शैतान के बातों में न आइए। तो शैतान का जो नौवा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान का जो नौवा रूप है वो है मेरे भाई बहनों, वो सांप के रूप में आता है। और मेरा आखिरी जो मैं कह रहा हूँ, जो शैतान का शैतान शत्रु को जाने, आखिरी वो है, वो क्या है? शैतान कौन है? वो पराजित है, वो पराजित है, ही इज अ डिफीट, वो हारा हुआ है। अपना शैतान शत्रु कौन है? यहां पर देखिए, वो हारा हुआ है। हर मसीह को इस बात को जानना चाहिए कि वो हारा हुआ है। वो उस बुढ़े शेर के समान है। वो गर्जना तो कर सकता है, ही इज रोरिंग बट ही डोंट हैव एनी टीथ। वो गर्जना कर सकता है लेकिन उसके दांत टूटे हुए हैं। वो आपको काट नहीं सकता, आपको फाड़ नहीं सकता, बराबर है। उस बुढ़े शेर के समान है, वो पुराने शेर के समान है, लेकिन आपको डराता है, आपको बहकाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, तो आपको इस बात को स्मरण रखना है कि शैतान पराजित है, वो हारा हुआ है। आज इस बात को हमें याद रखना। हमारी उस शैतान के साथ लड़ाई चल रही है मेरे भाई बहनों, जो ऑलरेडी हारा हुआ है युद्ध। हालेलुया। उसको आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप उसको अधिकार न दे, है ना। इसलिए अपने आप को इस बात को जाने, बराबर है। हमारे परमेश्वर ने लड़ाई जीत ली है, हमने भी लड़ाई जीत ली है यीशु मसीह में। तो उसको अपनी जगह दिखाए। वो हम शत्रु है, लड़ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी वो हारा हुआ है, हमको इस बात मालूम ही नहीं है। तो अपने आप को इस बात को जाने। आइए प्रकाशित वाक्यों को पढ़ेंगे, 20वां अध्याय 10 वचन। प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर। शैतान, जो मेरा 10वां पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, वो पराजित है। तो यहाँ पर बाइबल कहता है उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उसकी जगह कहाँ है? आग और गंधक, नाश की जगह है। शैतान की जगह आपके पैरों के नीचे है। यह अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, उसके बलिदान के द्वारा हमें मिला है। तो शैतान को अपने समान भी ना समझे मेरे भाई बहन। हाँ, वो कुछ चमत्कार कर सकता है, वो कुछ अधिकार है, उस दुनिया में थोड़ा घूम रहा है, वो उसको अस्थाई अधिकार दिया गया है, लेकिन स्थायी अधिकार उसको नहीं है, बराबर है। थोड़ा भरमा सकता है, चिन्ह चमत्कार कर सकता है, थोड़ी सी लुभाने वाली बातें कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए अपने आप को, इस बात को हमें समझना है कि शैतान की बातों में न आते हुए हमें परमेश्वर के साथ आगे और आगे और आगे बढ़ना है। उसकी टांगे कब्र में लटकी हुई है उस शैतान की, क्योंकि वो पराजित है।
वो हारा हुआ है। इसलिए मेरे भाई बहनों, उस हारे हुए शैतान को हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है प्रभु के साथ बने रहकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो उस शैतान को सुनो, शैतान का कार्य है वो आग में तड़पता है। हालेलुया। लेकिन जो उसको सुनेंगे, उसके राज में जाएंगे, उनकी भी जगह वही होगी। तो आज हमें प्रभु का सुनना है ना, उसके साथ बने रहना है, ताकि हम सूर्य अधिकार वो हमें प्राप्त हो। मेरा आखिरी वचन को मैं बताऊंगा, उसी में याकूब की पुस्तक 4 और 7 वचन को पढ़ेंगे, जो आपको मालूम होगा परमेश्वर कुछ 3 बातें यहां पर हमें सिखा रहा है। मैं संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर मसीह को इस बात को मालूम होना चाहिए, वो हारा हुआ है, उसके पैर कब्र में लटके हुए है ना, उसको कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने हमें जीत लिया है, ऑलरेडी वी आर द विनर। शैतान डोंट हैव एनी अथॉरिटी अपॉन यू। वी डोंट वांट टू लिसनिंग टू हिम, जस्ट वी वांट टू फॉलो जीसस। We want to be with living God. Amen. So let's, परमेश्वर के वचन को हम यहां पर कह रहा है याकूब 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहली बात, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। ऐसे नहीं मेरे भाई बहनों, हमारे पास कुछ संकट आया, दुख आ गया, टेंशन आ गया, वो निवारण करने के लिए हम प्रभु के अधीन हो गए। नहीं, हर एक रोज, हर दिन हमें परमेश्वर के साथ हर पल हमें बने रहना है, प्रभु के सामर्थ में रहना है, उसके अधीन बने रहना है मेरे भाई बहनों। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने का है यानी कि प्रभु के साथ जुड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी संगति में जुड़ना है, उनके लोगों के साथ। प्रभु के जो प्रार्थना करने वाले वॉरियर्स है, वो पासवान है, अगुए है, हमारी टीम है, प्रभु के लोगों की टीम है, उसके साथ आपको जुड़ना है। हम अकेले अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे मेरे भाई बहनों, हमें कवरिंग होनी जरूरी है। शैतान बहुत धूर्त है, वो कई रूप में आके हमें फंसा सकता है, हमें अलग कर सकता है, उसका काम ही है अलग करना। तो यहाँ पर हमें प्रभु के अधीन होना है, ना कि शैतान के अधीन होना है। अपनी आंखों को खुले रखना है, यानी कि आत्मिक हमें जागरूक रहना है मेरे भाई ने। यीशु मसीह ने, जो हम देखते हैं, जो यीशु मसीह ने जो जैतून के पहाड़ पर गया था प्रार्थना करने के लिए, चेले सो रहे थे, यीशु ने कहा तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसलिए प्रार्थना करो और जागरूक रहो। हमें भी हमेशा जागरूक रहना है, जागरूक मसीह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर बात कहती है याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अरे शैतान का सामना करो, हम अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से हम शैतान का सामना नहीं करेंगे जब तक कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है ना। उसका ज्ञान, उसके वचन हमारे साथ होने बहुत जरूरी है। बाइबल में मैंने पढ़ा है ना, मेरी शुरुआत के बीच में 6वां पॉइंट में मैंने बताया, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, उसने कहा पत्थर की रोटी बना। यीशु ने कहा मनुष्य केवल है ना रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। वचन हैज अ पावर, वचन में सामर्थ है, ताकत है। शैतान को ऊपर विजय प्राप्त करने की हमारे अंदर उसने सामर्थ्य दी है। उसके वचन अगर हमारे अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान हमारे करीब भी नहीं आएगा मेरे भाई बहनों, हमारे छाव को भी नहीं छुएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं कहता हूँ, बाइबल में कहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। अकेले दूर रहकर, हाँ, संगति से अलग रहकर, चर्च में न जाकर, संगति में न रहकर, प्रभु की सेवकाई में न रहकर आप शैतान का सामना नहीं करोगे मेरे भाई बहनों। बराबर है, शैतान का सामना आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास उतनी शक्ति, उतनी ताकत ही नहीं है कि हम उस दुष्ट शैतान को हम लोग अपनी शक्ति से हरा सके, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से वो हारा हुआ है, उसको हम भगा सकते हैं, नाश कर सकते हैं, और वो खुद ही भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहनों, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु स्तुति हो। तो मेरे भाई बहनों, 10वां पॉइंट है कि शैतान पराजित है, ये हमको कभी भी भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए शैतान हारा हुआ है, नीचे डाल दिया गया है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको अपने कॉम्पिटिटर भी ना समझिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए हमने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु रक्त जय। प्रेज द लॉर्ड, माइटी गॉड।
We worship your name, Lord. We exalt your name, Lord. Thanks, Lord. Praise God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. You given, Lord, this wonderful revelation, Lord. Thank you, Lord. Your hand is upon us, Lord, right now, Lord. Lord Jesus Christ, Lord, once again, Lord. Oh, Lord, those words came, Lord, in among us, Lord. Thank you, Lord. Through that word, Lord, we should prepare ourselves, Lord. Oh, Lord, we should knew it, Lord. प्रभु हम जान गए हैं कि परमेश्वर की शैतान वो हारा हुआ है प्रभु जी। इस 10 रूप को आपने हमें बताया प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बात को हम जान गए प्रभु कि शैतान के पास कोई भी शक्ति नहीं है, शैतान के पास कोई ताकत नहीं है प्रभु। जब हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो सच में शैतान हमारे बालों को भी नहीं छू सकता प्रभु। आज इस बात को आपने हमें प्रकट किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब प्रभु आपके राज में और भी आगे बढ़े प्रभु। इस ज्ञान को पाकर अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हम मजबूत हो जाए परमेश्वर पिता, हम आशीर्वादित हो जाए, बढ़ते जाए प्रभु जी दिन प्रतिदिन। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। आज की इस प्रार्थना को हमने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये 10 पॉइंट को आपने हमें बीच में लाया, उसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाले के हृदय को छू लेंगे प्रभु, और ये वचन जो भी लोग सुनेंगे उनके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मुझे कुछ तो प्रीचिंग करने का और कुछ सिखाने का प्रभु मेरे को बुद्धि दी, और प्रभु मैंने ये प्रयास किया आपकी सामर्थ्य के द्वारा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु। इस आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।